हम डेली लाइफ के अंदर जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशंस एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती हैं। हमारी एप्लीकेशन हमारे यूज़र के इवेंट्स को हैंडल करती है, बैकग्राउंड के ऊपर नेटवर्क रिक्वेस्ट को मैनेज करती है और डिफरेंट टाइप्स का डेटा डिफरेंट लेयर्स के अंदर यूज़र को व्यू करवाती है। लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर हमारा CPU एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर हमारा CPU एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है तो किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन इतने ज़्यादा मल्टीपल जो टास्क हैं वो एक ही टाइम के ऊपर परफॉर्म कर रही होती है। और इस चीज़ के ऊपर हमारा ये पूरा कोर्स है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और कंकरेंट प्रोग्रामिंग और बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉइड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफ हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग, या आप इसको कह सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग, और आप कह सकते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो हमारे पास है प्रोफेशनल इंडस्ट्री टर्म है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कंकरेंट प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो हम इस कोर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। पहले एक दो वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली डिटेल के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम मेन UI थ्रेड जो होता है हमारे पास देखेंगे वो क्या होता है और क्यों हम उससे डेटा को ऑफलोड करते हैं और किस तरीके से ऑफलोड कर सकते हैं, और डिफरेंट हमारे पास कौन से आर्किटेक्चर्स है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ करना है। तो ये पूरे का पूरे कोर्स के अंदर हम इन डिफरेंट चीज़ों को कवर करते जाएंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसको क्लियर करेंगे। बेसिकली मैं आपको जनरल थ्रेड का प्लस थ्रेड का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंड्रॉइड जो है वो ओवरव्यू दूंगा, और एंड्रॉइड के अंदर मल्टी थ्रेडिंग क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं CPU एग्जीक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। आपको पता है कि हमारे पास जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो CPU होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर हो या हमारी मोबाइल डिवाइस के अंदर हो, लेकिन मैं अभी CPU रेफर करूंगा तो अज्यूम आपने यही करना है कि मैं बेसिकली मोबाइल डिवाइस को रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिकली जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑल्दो ये जनरल कंसेप्ट हैं, आप इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैं इनको बेसिकली अपनी तरफ से जो क्लियर करूंगा बेसिकली आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करूंगा। आप देख सकते हैं CPU एग्जीक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। जो हमारा मोबाइल के अंदर CPU होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो एक टाइम के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, और जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमने प्रोग्रामिंग की होती है, जो कोड किया होता है, वो बेसिकली जिस सीक्वेंस के साथ हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जो कोड किया होता है, जो प्रोग्रामिंग की होती है, प्रोसेसर बेसिकली उसी सीक्वेंस के साथ ये वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये मल्टीपल थ्रेड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थ्रेड्स या थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। आपको पता होगा हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन होती है, जो इंस्टॉल होती है, जब वो तो बेसिकली मोबाइल की जो इंटरनल या एक्सटर्नल यानी कि जो परमानेंट स्टोरेज होती है, मेमोरी नहीं परमानेंट स्टोरेज, उसके ऊपर वो इंस्टॉल होती है। जैसे हम उसके आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क बेसिकली उसको कॉपी करता है या लोड करता है हमारी मेमोरी के अंदर, और मेमोरी से CPU जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो वो वाली हमारी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम जो बेसिकली हार्ड डिस्क से या हमारी मोबाइल स्टोरेज से आता है रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, यहाँ पे इसको जनरली OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ उसकी टर्म के अंदर हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारी एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट हो रही होती है या एग्जीक्यूशन के दौरान होती है या वो चल रही होती है, रनिंग स्टेट के अंदर होती है, तो वो बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन जब वो रन हो रही होगी तो वो बेसिकली एक प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस ही बेसिकली डिफरेंट जो है वो थ्रेड्स को कंटेन करता है। मिनिमम एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड होता है, लेकिन मल्टीपल उसके पास क्या अनलिमिटेड थ्रेड्स हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक थ्रेड उसके पास होगा। नेक्स्ट ये कि थ्रेड क्या होता है। अब थ्रेड बेसिकली हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होती है जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अब ये है कि थ्रेड आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूरी एप्लीकेशन का कोड है वो बेसिकली छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड होता है। तो वो जो एक चंक होता है जो इंडिपेंडेंटली हैंडल किया जाता है CPU के ऊपर, उसको बेसिकली हम थ्रेड कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है वो जो एक चंक जब हैंडल होगा या छोटे से छोटी जो भी यूनिट होगी हमारी, आप ये कह सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर 10 स्टेटमेंट्स थी, उसको हमने बेसिकली 5 जो है वो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, दो स्टेटमेंट्स के डिफरेंट पोर्शंस बन गए, और वो 5 के 5 एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो 2 स्टेटमेंट्स एक चंक के अंदर है, तो वो 2 स्टेटमेंट्स होंगे या 10 बेशक एक चंक के अंदर होंगी, वो सीक्वेंस के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडर्न एंड्रॉइड डिवाइसेस है मल्टीपल कोर्स। तो जो हमारे पास है आजकल के मॉडर्न एंड्रॉइड डिवाइसेस हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इनके अंदर जो प्रोसेसर हैं उनके अंदर मल्टी कोर्स हैं। मल्टी कोर्स का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, उनको हम बेसिकली कोर भी कहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे ये जो ऑपरेशंस होते हैं सीक्वेंस के अंदर भी जो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं, ये बेसिकली इतने फास्ट हो जाते हैं, इतनी क्विकली हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है कि यूजर को ये फील आती है कि शायद उसकी जो एप्लीकेशन है वही सारे प्रोसेसर को यूज कर रही है। ऑल्दो हमारा ऐसा नहीं होता। 1 सेकंड के अंदर पता नहीं बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के दौरान CPU जो है वो स्विच होता है,
डिफरेंट, इसको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या सीपीयू स्विचिंग भी कहते हैं हम, हर AOS का कंसेप्ट है हमारे पास। तो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल छोटा सा जो कह लें कि टाइम लेती है हमारे पास CPU का, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है, लेकिन ये इतने क्विकली हो रहा होता है हमारे पास क्योंकि हमारी CPU इतनी तेज़ है आजकल मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर कि हमें फील नहीं होता कि हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी बजाय दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, या बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास कोई एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ने अपनी कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है। तो ये हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट है प्रोसेस का और हमारे पास थ्रेड का। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है द यूजर इंटरफेस इज मैनेज्ड इन द मेन थ्रेड। मेन थ्रेड क्या होता है, जैसे ही आपका कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो मेमोरी के अंदर उसका बेसिकली एक प्रोसेस क्रिएट होता है। तो हर एक प्रोसेस मिनिमम एक थ्रेड को कंटेन करता है जिसको हम मेन थ्रेड कहते हैं। वो मेन थ्रेड ही बेसिकली आगे से चाइल्ड थ्रेड्स को या सेपरेट जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं दूसरे डिफरेंट थ्रेड्स उनको क्रिएट करता है या क्लोज करता है। यानी कि हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है वो मल्टीपल थ्रेड्स को तो कंटेन कर सकता है लेकिन मिनिमम एक थ्रेड को लाजमी कंटेन करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस कैन फ्रीज द यूआई। जो हमारे पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती है इसके अंदर जो यूजर इंटरफेस आपको नजर आ रहा होता है, डिफरेंट एनिमेशन होती हैं, आपके इनपुट इवेंट्स होते हैं, बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो रिपल इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे पास मेन थ्रेड के अंदर, जिसको हम एंड्रॉइड के अंदर यूआई थ्रेड भी कहते हैं, इसके अंदर हैंडल हो रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस कैन फ्रीज द यूआई। अगर आप लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जिसने कोई एक फाइल रीड करनी है मेमोरी से या नेटवर्क से, तो जब तक वो फाइल रीड नहीं होगी या वो फाइल राइट नहीं होगी नेटवर्क के ऊपर या डिस्क के ऊपर, तो हमारा जितना भी यूआई होगा वो बेसिकली ब्लॉक हो जाएगा या सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमारी जो एग्जीक्यूशन होगी एप्लीकेशन की या यूजर इंटरफेस जो होगा वो बेसिकली फ्रीज हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेटवर्क रिक्वेस्ट आर प्रोहिबिटेड ऑन मेन थ्रेड। तो अब लेटेस्ट जो एंड्रॉइड के वेरिएंट है यहाँ पे हमारे पास इवन दो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि हम नेटवर्क जो ऑपरेशन होते हैं, नेटवर्क कॉल्स जो होती है वो बेसिकली हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते अपने मेन थ्रेड के ऊपर। तो इसको बेसिकली थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीनशॉट है। हम कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो मेमोरी में बेसिकली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क उसका एक प्रोसेस क्रिएट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे पास एक लिनक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि एंड्रॉइड हमारे पास एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड कर्नल है इसका, तो हमारे पास एक लिनक्स प्रोसेस क्रिएट होता है। अब उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास बेसिकली मिनिमम एक थ्रेड तो लाजमी होगा, तो वो बेसिकली हमारे पास मेन थ्रेड होता है या एंड्रॉइड के अंदर हम इसको यूआई थ्रेड भी कहते हैं। मैं जनरली पूरे कोर्स के अंदर यूआई थ्रेड या मेन थ्रेड जब भी इसको मैं रेफर करूंगा तो आपने ये लेना है कि मैं बेसिकली अपने इस मेन थ्रेड को रेफर कर रहा हूं, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर सारी के सारी जितनी भी यूआई हैंडलिंग होती है बेसिकली इस मेन थ्रेड के अंदर होती है, इसलिए हम इसको यूआई थ्रेड भी कहते हैं। अब इस यूआई थ्रेड के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। आपके सिस्टम इवेंट्स, आपकी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, वो वाले इवेंट्स परफॉर्म होंगे। आप इनपुट इवेंट्स देते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप स्क्रीनशॉट के ऊपर देख सकते हैं यूजर हमारा स्क्रॉल कर रहा है, ये वाले इवेंट्स हो गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन के इवेंट्स होंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट जो इवेंट्स हैं ये भी बेसिकली हैंडल होंगे, लेकिन एट द एंड आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है कि इन सब के साथ साथ जो यूआई ड्राइंग होती है, जब भी आप फॉर एग्जांपल स्क्रॉल करते हैं या किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, रिपल इफेक्ट आता है या डिफरेंट आपके व्यूज क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारा जो लेआउट जो ग्राफिकल इंटरफेस आपको नजर आता है बेसिकली स्क्रीन के ऊपर, उसको हम यूआई ड्राइंग कहते हैं। तो वो भी बेसिकली हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर हो रहा होता है। तो अगर मैं आगे जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो बेसिकली मेन थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं। अब राइट नो हमने जितनी भी अभी तक डेवलपमेंट की है फायरबेस के कोर्स को छोड़ के, तो वहाँ पे जितना भी हमने कोड देखा है, इवन दो हमने बेसिकली जो SQLite की ट्रांजैक्शंस की हैं या डेटा रीड राइट की है, वो भी मेन थ्रेड के ऊपर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिस्टम इवेंट्स होते हैं, इनपुट इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन होती हैं, सर्विसेज होती हैं, इवन हमारा अलार्म जो मैनेजर होता है वो भी, और इवन यूआई ड्राइंग हमारी जो है वो सारी की सारी मेन या यूआई थ्रेड के ऊपर हो रही होती है। और इसके साथ साथ जो हमने एक्सप्लिसिट अपना कोड किया होता है, जो हम बेसिकली अपनी हमारी एप्लीकेशन का कोड होता है, वो भी हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ऐप इवेंट्स होते हैं, इनपुट इवेंट्स होते हैं, और जो हमारा अपना आसम कोड होता है, अपनी एप्लीकेशन का कोड होता है, वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा होता है हमारे पास मेन थ्रेड के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इवेंट्स है, यूजर का कोई भी कोड जो है वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यूजर यहाँ पे कोई भी एक इनपुट इवेंट देगा तो वो भी बेसिकली यहाँ पे हैंडल होगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज ये है कि जो मेन थ्रेड होता है उसने बेसिकली हर 16 मिली सेकेंड के बाद जो स्क्रीन होती है उसको रीड्रा करना होता है, ताकि वो जो उसकी कंसिस्टेंट 60 फ्रेम्स पर सेकंड है वो बेसिकली उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे और यूजर को एक स्मूथ और कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस नजर आता रहे। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है हमारा कोई भी ऑपरेशन अगर 16 मिली सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा तो सिस्टम 16 मिली सेकंड के बाद यूआई ड्राइंग नहीं कर पाएगा और हमारे पास फ्रेम ड्रॉप होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास ऐप इवेंट्स हैं, यूआई ड्राइंग है, हर एक 16 मिली सेकंड के बाद जो कुछ भी हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है बेसिकली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क रीड्रा करता है।
जब वो रीड्रा करता है तो वो बेसिकली मेंटेन करता है 16 फ्रेम्स पर सेकंड की जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो, ताकि यूज़र को जो यूज़र इंटरफेस मिलता है, यूज़र इंटरफेस नज़र आता है, वो बेसिकली कंसिस्टेंट हो, वो बेसिकली डिस्टॉर्टेड ना हो और यूज़र का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप देख सकते हैं हमारे पास यूआई ड्राइंग है, अगेन यूआई ड्राइंग है। अब यूआई ड्राइंग के बाद हमारा यहाँ पे एक इनपुट इवेंट है, लेकिन यहाँ पे जो अब मेरा कर्सर है यहाँ पे हमारे पास 16 मिली सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यूआई ड्राइंग होनी थी, लेकिन चूंकि जो इनपुट इवेंट है या कोई भी यूजर का कोड है वो बेसिकली इतना लंबा है कि उसने 16 मिली सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे यूआई ड्राइंग नहीं हुई। वहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ड्राफ्ट फ्रेम आएगा। अब ड्राफ्ट फ्रेम किसे कहते हैं, ड्राफ्ट फ्रेम हम इस चीज को कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास यूजर इंटरफेस था वो बेसिकली रीड रहा होना था, लेकिन वो रीड रहा नहीं हुआ, तो जो हमारे पास एक ड्राफ्ट फ्रेम आया वो बेसिकली यहाँ पे अकर हो जाएगा और यूजर की स्क्रीन थोड़ी सी फ्लिक करेगी। तो खैर इसको आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐप इवेंट्स अगेन वही मैंने थोड़ा सा इसको कंसाइज किया, यूआई ड्राइंग अगेन यूआई ड्राइंग और हमारा लेम वर्क है, यानी कि कोई ऐसा काम है जो बेसिकली हमारे पास क्या लें, फजूल तो नहीं है रहा, आप कह सकते हैं मैं फजूल करने लगा था भाई, तब कोई ऐसा काम है जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन है, जो मेमोरी में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक ड्राफ्ट फ्रेम आया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये हो कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ, ये भी राइट नो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि राइट नो हमारा जो मेन थ्रेड है यूआई थ्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ यूआई ड्राइंग करे। आप देख सकते हैं हमारे पास ऐप इवेंट्स हैं, यूजर इनपुट इवेंट्स तो डेफिनेटली हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर ही हैंडल होते हैं, क्योंकि हमारे पास बटन या व्यूज सिर्फ मेन थ्रेड के ऊपर होते हैं, तो हम उसी के ऊपर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे हमारे ऐप इवेंट्स हैंडल होते हैं तो यूआई ड्राइंग हमारी हो रही होती है। अब जब भी हमें किसी भी इनपुट इवेंट के अगेंस्ट कोई लंबा काम करना है, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करना है, या इवन दो लॉन्ग रनिंग नहीं भी है फिर भी हमें 2-3 सेकंड के लिए कोई काम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑल दो 2-3 सेकंड भी हमारे लिए मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर या एंड्रॉइड के अंदर लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन ही होता है, तो वो बेसिकली हम एक न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं, वर्कर थ्रेड, जो कि हमारे बेसिकली मेन थ्रेड के बिल्कुल पैरेलल चल रहा होता है। अगर पहले मैंने आपको बताया, अभी आपको समझ आएगी कि सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन फिर सेकंड फिर थर्ड एग्जीक्यूट करता है, लेकिन थ्रेड ये होते हैं कि एक थ्रेड और दूसरा थ्रेड दोनों एट अ टाइम पैरेलल चल रहे होते हैं। तो वो बेसिकली ये नहीं कि एक थ्रेड पहले कंप्लीट होगा तो फिर दूसरा कंप्लीट होगा, दोनों एट अ सेम टाइम जो है एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो जितना भी हमारा लेम वर्क होता है बेसिकली वर्कर थ्रेड के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी यूआई ड्राइंग वो कंसिस्टेंटली अकर होती रहती है, यूआई ड्राइंग हमारी अपडेट होती रहती है और हमारे पास कोई भी ड्राफ्ट फ्रेम जो है वो अकर नहीं होता। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस कंसेप्ट को और इस आर्किटेक्चर को समझने के बाद ये चीज़ भी बेसिकली हमारे पास इस चीज़ का सेंस बनता है कि वाकई हमें थ्रेडिंग करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, ताकि हमारा जो यूआई थ्रेड है वो बेसिकली उसको हम डिस्टर्ब ना करें, वो आराम से सिंपल जो 16 फ्रेम पर सेकंड है वो बेसिकली मेंटेन करता रहे। ऑल्दो हमारे पास जो एंड्रॉइड डिवाइस होती है वो बेसिकली इतनी पावरफुल होती है, उसका प्रोसेसर उसका इतना पावरफुल होता है कि वो मल्टीपल थ्रेड्स को एट अ टाइम में जो है वो हैंडल कर सकती है और बहुत इजीली कर सकती है। इसलिए हम जो है वो डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे पास क्या होगा कि कोई भी हमारे पास ड्राफ्ट फ्रेम जो है वो अकर नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन प्लस थ्रेडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशली एंड्रॉइड इंट्रोडक्शन। तो राइट नाउ अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम बेसिकली इस कोर्स के अंदर डिफरेंट मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, इवन दो वो वाली चीज़ें जो प्रैक्टिकली हम नहीं भी यूज़ करते मैं वो भी 3-4 वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि नेक्स्ट जब हम कुछ इंपॉर्टेंट बड़े आर्किटेक्चर्स हैं जो उनको हैंडल करें तो आपको बेस पता होगा कि बेसिकली बैकग्राउंड के ऊपर या बिहाइंड द सीन या अंडर द हुड बेसिकली क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। तो हम बेसिकली जावा की जो थ्रेड और हैंडल क्लासेज है उनको यूज़ करेंगे, जावा का कंकरेंट पैकेज के अंदर जो क्लासेज है उनको यूज़ करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे एंड्रॉइड स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स के ऊपर। तो जो बेसिकली हमारे पास एसिंग टास्क है, इसके अलावा हैंडलर थ्रेड है, हमारे पास थ्रेड पूल है, हमारे पास इंटेंट सर्विस है, ये डिफरेंट हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। इनके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।